सॉरी, मेरा नाम संतोष ठाकुर है। राइट। मैं हिंदू हूँ जी। मैं घर से बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा। इतना दिन से मैं सोच रहा था मेरा भगवान ही मेरा ईश्वर है, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था आज मुझे सचमुच पता चलेगा कि असल में ईश्वर कौन है। मैं इतना दिन से सोच रहा था कि ईश्वर ने हमें बनाया सिर्फ दो इंसान, एक औरत एक मर्द। मुझे किसी ज्ञानी पुरुष ने ही बोला था कि भगवान ने जो ईश्वर है वो सिर्फ दो ही बनाया, एक औरत एक मर्द। हम लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ख्रिस्तान, ये लोग सब हम लोग बना लिए हैं। तो आप थोड़े देर पहले बोले कि पाकिस्तान का जो स्वाधीनता दिवस है उस दिन हम अगर हिंदुस्तान के लोग जाकर वहाँ सलाम करें तो गद्दारी कहा जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदू हम लोग असल में हमारा हिसाब से ये होना चाहिए कि हम लोग मनुष्य हैं। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ख्रिस्तान ये होना नहीं चाहिए। हम सब प्रोग्राम में जो कोई भी हो, हमारे मनुष्य जो कोई भी प्रोग्राम करता हो, वो हो दुर्गा पूजा हो या ईद हो, सब में शरीक होना चाहिए। और मैं बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। आप जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी भाषण दिए हैं, वो ग्रंथ के ऊपर दिए हैं। ग्रंथ क्या ईश्वर ने लिखा है? और आप हमें इस बारे में बोलिए कि ग्रंथ ईश्वर ने लिखा है। मैं मानता हूं कि ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा। और एक बात आप जो थोड़े देर पहले बोले कि हम अगर मुस्लिम लोग, जो हमारे बहन ने सवाल किया आपसे कि हम पूजा में शरीक हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने बोले क्या हम इंडियन लोग पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस में सैल्यूट कर सकते हैं? वो हमारे ख्याल से वो एक अदर कंट्री है, वो अदर कंट्री है, हिंदुस्तान अदर कंट्री है, तो वहाँ में सैल्यूट करना वो दूसरा बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ही हमारे घर के सामने अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, हम मुस्लिम होते हुए अगर वहाँ चले गए तो उसमें क्या चीज़ का गद्दारी हुआ? अगर मुस्लिम अगर हम अगर मुस्लिम के ईद में दावत में चले गए या ईद में शरीक हो गए तो उसमें क्या गद्दारी हो गया? किस तरह से गद्दारी हो गया वो हमें समझा दिया। आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने असल में 2-3 अलग अलग सवाल किए हैं। देखिए संतोष भाई, मैंने पूरी अपनी तकरीर में जो असल बात बतानी चाहिए थी, आप एक ठंडे दिल से मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल को, और स्टूडेंट्स बैठकर जब पढ़ते हैं और टीचर ने कहा 2+2 कितना होता है बच्चों, तो बच्चा क्या लिखेगा? बोलिए संतोष भाई आप। 4 लिखेगा। मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने, आप टीचर हैं, मेरे बच्चे ने 2+2 5 लिखा, तो आप क्या करें? आप उसे करेक्ट देकर गुड बोलेंगे या रॉन्ग देंगे? रॉन्ग देंगे। लेकिन कल अगर स्टूडेंट आपसे ये आर्ग्यू करे, सर ये क्या है सर, कोई 4 लिखता है, कोई 5 लिखता है, कोई 7 लिखता है, आप ये 4, 5, 7 के झगड़े में मत जाइए सर, हम पूरे आपके स्टूडेंट से हमें पास कर दीजिए, क्या आप उसे पास करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अल्लाह भी यही कहता है। अल्लाह कहता है तुम इंसान हो, मैं मानता हूं, तुम एक मर्द एक औरत के बेटे बेटियां हो, यह भी मानता हूं। अल्लाह ने, आपने जो बात कही सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ तमाम इंसानों डरो उस पालने वाले से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, व मिनहा ज़ौजहा, उससे एक जोड़ा बनाया, मर्द और औरत बनाया, और वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उससे कई मर्द बनाए, व निसा, और कई औरतें बनाई, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से शादियां करते हो, रिश्ते बांधते हो, एक दूसरे के भाई बहन बनते हो, उस अल्लाह से डरो। यानी कि सबको अल्लाह ने एक मियाँ और एक बीवी, एक मर्द एक औरत, आदम और हवा अलैहिस्सलाम से पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि इसमें कई स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कई बुरे हैं, कई स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, कई गलत देते हैं। जिस तरह आपने बहुत ऑनेस्टली बोला कि अगर कोई भी बच्चा 2+2 = 5 लिखेगा तो आप रॉन्ग डालेंगे,
मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मेरे बच्चे ने 2 + 2 4 लिखा, आपके बच्चे ने 2 + 2 5 लिखा, तब क्या करेंगे आप? मैं मेरे बच्चे को गलत बोलूंगा। गलत बोलेंगे। इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम कहता है कि देखो, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ये झगड़े नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पूरी कुरान में कहीं भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं है। पूरी कुरान में 2 ही चीजें लिखे हैं, या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। इस्लाम नेशनैलिटी फेथ के बेसिस पे डिसाइड करता है। तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे, लेकिन तुम्हारी नेशनैलिटी या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्यों कहा ये? बाकी के जितने झगड़े ये तुमने पैदा कर लिए। पाकिस्तान को इंडिया ने अलग नहीं किया, वो कब वक्त हमसे अलग होकर गए यहां से। झगड़ा उन्होंने पैदा किया। तो जब उन्होंने हमसे झगड़ा किया, तो मैं कैसे चाहूंगा इस मुल्क में रहते हुए कि उनके मुल्क की खुशी पर हम खुशी मनाएं, जबकि वो हमारे दुश्मन बनकर बैठे। मैं कैसे चाहूंगा कि वो लोग, हाँ, जब हमारे मुल्क के अंदर की बात आ गई, तो आपने कहा कि झंडे को सलामी देना अलग बात है, दुर्गा माँ की पूजा करना या अल्लाह की इबादत करना अलग बात है। आप अगर ईद के मौके पर अल्लाह की बात करने आ जाए, शीर खुरमा पीने आ जाए, तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझते। देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि आपकी ग्रंथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है नहीं बताती। आपकी ग्रंथ आपको नहीं सिखाती कि अल्लाह भगवान की पूजा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपकी ग्रंथ में जो कुछ आया है उसके अनुसार अगर आप अल्लाह की इबादत में शामिल होते हैं, आप शीर खुरमा खाते हैं, तो इस ग्रंथ के अनुसार कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम अगर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करते हो, तो तुम एक हिंदू भाई को अपने धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम आई एम चीटिंग माई हिंदू फ्रेंड। हाउ? एक तरफ तो मैं घर में मानता हूं कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, एक तरफ मैं घर में मानता हूं कि गणेश जी भगवान नहीं है, एक तरफ मैं मन में मानता हूं कि राम जी भगवान नहीं है। लेकिन जब मेरे कोई हिंदू दोस्त मुझे बुला रहे हैं, तो मैं पूजा में भी जा रहा हूं, फिर कुरान पढ़कर कह रहा हूं नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई भी माबूद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक मासूम इनोसेंट हिंदू को धोखा दे रहे हो। इस्लाम डजंट परमिट इट। इस्लाम कहता है बी ऑनेस्ट। जब तुम मानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ये झूठे तरीके से ये पॉलिटिशियन की हरकतें नहीं करना कि आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही वाले। इस्लाम क्लियर कट लेके जाता है। बी ऑनेस्ट टू हिम। उनको बोलो कि मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। आप जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, देखो मैं तो दुर्गा माँ को भगवान नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अब आप पूजा कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि दुर्गा माँ की पूजा मत करिए, क्योंकि वो गॉड नहीं हो सकते मेरे अनुसार, मेरे कुरान के अनुसार। आपको अगर समझना है तो मेरे साथ बैठिए, हम कभी बात करेंगे। आप उसके बाद कहेंगे नहीं मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कहूंगा भाई आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, फिर आपसे मिलकर कह रहा हूं कि हाँ ये भी भगवान है, हैप्पी क्रिसमस टू यू भी बोल रहा हूं। ये तो झूठ हो गई। और इस्लाम कहता है झूठ पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। बी ऑनेस्ट। जनाब मैं आपसे एक सवाल किया था जी। आप जितने भी स्पीच दे रहे हैं एक ग्रंथ के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह ने क्या, मैं उसी बात अल्लाह पर ने क्या ग्रंथ लिखा है? मैं आ रहा हूं। मैं वही जानना देखिए, चाहता हूं। मैंने अपना जवाब रोका ही नहीं, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया। आपके 3 पॉइंट्स थे, 3 में के 2 पॉइंट्स का जवाब मैंने दे दिया। थर्ड पॉइंट, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? तो मैं इन तीनों को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता, सिर्फ इसको अल्लाह की जानिब से मानता हूं। मैं इसके सिवा किसी को भी अल्लाह की जानिब से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये मेरी मर्जी नहीं है, इसमें मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो है भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी? अगर किसी से पूछा जाए फौरी कहेंगे वेद व्यासा ने लिखी। अगर पूछा जाए कब लिखी महाभारत, महाभारत कब लिखी गई, किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई कहते हैं कि महाभारत कब हुई थी, ऑलमोस्ट 800 BC में हुई। ऑलमोस्ट आर के नारायण जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया, वो कहते हैं 1500 BC में हुई। लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं 800 में हुई। कोई कहता है 900 BC में, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट से 900 साल पहले हुई। लेकिन जो सबसे पहली लिखी हुई महाभारत है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क, वो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, उससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। तो ये जो 400 साल पहले लिखी गई, उससे पहले वो किसने लिखा, किसने देखा, कहां पर प्रिजर्व्ड है? वो प्रिजर्व नहीं है। वेद ये कब लिखे गए? रामायण कब लिखी गई?
रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि रामायण जी ने लिखी। कब लिखी? तो कोई कहते हैं 3000 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 3500 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 400 साल पहले, यानी कि किससे पहले? ईसा अलैहिस्सलाम से। जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले। वेयर इज इट? वी डोंट हैव इट, क्योंकि वर्जन्स है उसके, ओरिजिनल कहाँ है वो हमको नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसको कई ऑथर्स ने लिखा और इसमें डिफरेंसेस है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, तो वेद शास्त्र, मैंने क्या कहा आपसे, वैदिक संस्कृत है, क्लासिक संस्कृत है। क्लासिक संस्कृत को पाणिनि जी ने ग्रामर के जब रूल्स दिए उसके बाद वेद शास्त्र लिखी गई। तब तक हंड्रेड्स ऑफ ईयर से खाली ओरल ट्रेडिशन पे चल रही थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं थी। होली बाइबल है, आप देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। तो अब 73 बुक्स है कि 66 बुक्स है, डिफरेंसेस है। पूरी बाइबल में द वर्ड बाइबल डजंट कम, बाइबल कहीं भी नहीं कह थी कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इन पूरों को हटाने के बाद आइए कुरान के ऊपर। ये कुरान किसने लिखी? बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिसर्च में कहती है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जितने हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं उससे यह प्रूफ होता है कि उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। 40 इयर्स तक ही लिव्ड अमंग्स द अरब्स, और अरब्स उनको 2 टाइटल से पुकारते थे बिफोर ही सेड आई एम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। वो 40 इयर्स के हुए तब उन्होंने कहा कि मुझे एक रेविलेशन आ रहा है कुरान का। तब तक उन्होंने नहीं कहा। 40 इयर्स जब वो थे मक्का, ये कौन सी किताब से कह रहा हूं मैं आपको? कई मुस्लिम्स ने किताबें लिखी है, लेकिन मैं वो कहूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मुसलमानों ने लिखी। मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिफोर मोहम्मद सेड दैट आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, इससे पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसके पहले से ही वहां के लोग उनको अस-सादिक और अल-अमीन कहते। अस-सादिक अरबिक वर्ड है संतोष भाई, उसका माना है सबसे सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, जो मजाक से भी असत्य नहीं बोलता, उसको अस-सादिक कहते हैं अरबी में। ये कौन कहते थे और कौन सी किताब में लिखा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उनके पास जमा हुए हैं उससे पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिटहुड मिलने के पहले ही वहां के लोग सबसे सच्ची बात कहने वाले कहते थे, और उन्हें अस-सादिक के साथ साथ अल-अमीन कहते थे, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि प्रॉफिट मोहम्मद ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इस ग्रंथ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से आप देखेंगे कि ये जो अरेबिक इसका टेक्स्ट है, आप कुरान के इस अरेबिक टेक्स्ट को ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम लंदन में जो कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के डिसाइपल्स ने लिखी थी, उनके साथ रहने वालों ने लिखी थी, उसकी कॉपी से टैली करेंगे तो एक भी लाइन का फर्क नहीं मिलेगा। आप जब दोनों को टैली करेंगे तो अब इस कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 21, सूरा नंबर 21, आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, जो लोग मुझे नहीं मानते, क्या वो लोग आसमान और जमीन यूनिवर्स को नहीं देखते? कानता रतखन फफतकनहुमा, दे वर जॉइंड एज वन यूनिट ऑफ क्रिएशन, वी क्लोव देम एसेंडर। बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब लैंड में थे जहां पे ये नॉलेज हो ही नहीं सकती वो टाइम पे। बिग बैंग थ्योरी 30 इयर्स पहले प्रोपाउंड हुई, तो वो इस ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं, ये एक सवाल आता है। सेकंड, उसमें लिखा गया है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हाई, हमने यूनिवर्स को पानी से पैदा किया। प्रॉफिट मोहम्मद डेजर्ट में रहते हैं, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए माइल्स जाना पड़ता है। हाउ कैन ए पर्सन हु इज राइटिंग दिस बुक बाय हिज ओन हैंड 1440 इयर्स बैक वो लिख रहे हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर, जो आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे कई चीजें इस कुरान के अंदर है जिससे यह पता चलता है कि इसे प्रॉफिट मोहम्मद लिख ही नहीं सकते। डेफिनेटली इसे किसी ऐसे ने लिखा है जो हम सबको पैदा किया है। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान एक वो ग्रंथ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा। डेफिनेटली इसे हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया है। इब्राहिम कादरी जज्बात की रोशनी में कह तो गया,
लेकिन अहमद के इंसान को ये नहीं पता कि इस्लाम में अंजील जलील की क्या कदर कीमत है। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है दीन इस्लाम में अंजील जलील की अहमियत और अंजील जलील की वक़्त या औकात कि दीन इस्लाम में अंजील जलील या अंजील शरीफ क्या है। इसको हम देखेंगे। सूरह मरियम यानी कि 19वीं सूरह मुबारका है और आयत 30। आए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ बदकार। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले, हम कैसे बात करें इससे जो पालने में बच्चा है। बच्चा ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पर जब बनी इसराइल ने इल्जाम लगाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यानी कि हजरत ईसा बिन मरियम ने जो है बचपन में ही जब वो अपनी माँ की गोद में थे या पालने में थे तो उसी वक्त अपनी माँ से उस इल्जाम को भी साफ किया और ऐलान किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और यह भी साथ में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे किताब दी। ईसाई चूड़े, चाहे वो मैथ्यू सुलेमान है चाहे वो सैमी सैमसन है, ऐसे चूड़े मजाक उड़ाते हैं इस आयत का कि छोटे से बच्चे को कैसे किताब मिल गई या वो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए थे। ऐसे किताब नहीं मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, उसको बाद में किताबी शक्ल दी गई, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में यानी कि जमीन पर मौजूद होने की सूरत में या बाद में उनके हवारियों ने। तो मजीद हम देखते हैं कि ये कौन सी किताब है जिसका जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सूरह अल इमरान यानी कि 3वीं सूरह मुबारका में आयत है 3। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी। यह अंजील शरीफ या अंजील जलील किस पे उतारी गई, इसको हम देखेंगे सूरह मायदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका और आयत है इसकी 46। और हम उन नबियों के पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा बिन मरियम को लाए, तस्दीक करता हुआ तो रैत की जो इससे पहले थी, और हमने उसे अंजील अता की जिसमें हदायत और नूर है। अब जो जिस अंजील में हदायत और नूर था और वो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाजिल हुई, वो को क्या है, वो अंजील जलील है या अंजील शरीफ है। उसकी तौहीन करना, अंजील शरीफ की तौहीन करना या अंजील जलील की तौहीन करना दायरा इस्लाम से खारिज होने के मुतरादफ है। यानी कि जो इस आसमानी किताब की, इल्हामी किताब की, अंजील जलील की या अंजील शरीफ की तौहीन करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मगर मैं जब अंजील जलील कहता हूं तो इससे मेरी क्या मुराद होगी, पहले आप मेरे सुसर से सुन लीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मसीहों की, चूड़ों की क्या राय है। कुरान का जो खपती ईसा है ना, आपको पता चल गया कि मसीहों की, चूड़ों की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय है। उनके नजर में, इस चूड़ों की नजर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील शरीफ उतरी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो चूड़ों की राय है वो आपको पता चल गई। तो अब जिस अंजील को मैं जलील कहता हूं और जो वाकई ही जलील है
वो क्या है, वो आप मैथ्यू सुलेमान की जुबानी सुनिए। मुसलमानों का एक गलत कॉन्सेप्ट ये है, मुसलमानों को चूंकि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ मिल गया कि अंजील कोई ऐसी किताब थी जो ऐसे किताब बन के पूरी ऐसे हज़रत ईसा पर नाज़िल हो गई ऊपर से, तो वो समझते हैं कि शायद वाकई कोई अंजील नाम की किताब थी। ऐसा नहीं है। अंजील दरअसल जो लफ्ज़ है इसका मतलब है खुशखबरी, गुड न्यूज़। गॉस्पल जो है अंजील, इसका मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी जो है वो पहला ग्रंथियों 15वां बाब उसकी पहली से चौथी आयत तक हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये पौलुस रसूल बताते हैं कि खुशखबरी या अंजील ये है कि मसीह यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरे, मसलूब हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, किताब मुकद्दस के मुताबिक। आपको पता चल गया कि मैथ्यू सुलेमान ने क्लियर कर दिया कि ये जो अंजील जलील है, जिसको चूड़े अंजील कहते हैं, और मुसलमान भी इस धोखे में आकर इन चूड़ों को अहले किताब समझते हैं। मैथ्यू सुलेमान ने क्लियर कर दिया कि अंजील कोई किताब का नाम नहीं है। क्या अंजील कोई किताब का नाम नहीं है? अंजील मसीहों के नजदीक किस चीज का नाम है? वो एक अकीदे का नाम है कि नाउज बिल्ला खुदा जो है वो यस्सु की शक्ल में जमीन पर आया। यस्सु खुदा है, यस्सु खुदा है, यस्सु खुदा है, और लानती मौत मरा ताकि इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई हो गई थी, पर्दा हो गया था, वो दूर हो जाए। तो क्या आप इस अंजीले जलील को कबूल करते हैं? कितने लोग इस अंजीले जलील को कबूल करते हैं? इस्लाम के नजदीक, दीन इस्लाम के नजदीक ये अकीदा सरासर जिल्लत और गलाजत है। यकीनन यहां पर कोई हवाला देने की जरूरत है मुझे कुरान पाक में से या हदीस में से? मेरा ख्याल किसी भी मुसलमान को इस पर किसी हवाले की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस अकीदे को जो मैथ्यू सुलेमान ने बयान किया, मैंने उसको डेफिनेशन कर दी, क्लियर कर दिया कि यस्सु जो है वो या खुदा जो है वो यस्सु की शक्ल में जमीन पर आया, लानती कुत्ते की मौत मरा ताकि इंसान और खुदा का पर्दा। तो इस लानती और जलील और गलीज अंजील को मुसलमान कभी भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्लाम को फैलाने वाला, इस्लाम की तबलीग करने वाला बनाए। यस्सु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यस्सु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं।
क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामला सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पे लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।